Yes, class 10th. This is your 13th lecture. Okay, 13, yeah. This is your 13th lecture. Today we will discuss about the pair of linear equation in two variables. In previous lecture I have discussed something. मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं. चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको पढ़ना है. पहले सबसे तो हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो 1 होती है. मतलब डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होती है, 1 होती है. वो पॉलिनोमियल था. ये इक्वेशन है. ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में एक इक्वल की साइन होती है जिसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में राइट हैंड साइड होता है. ठीक है, इक्वल की साइन के साथ इक्वेशन बनता है. ओके, पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाना है, उसके इक्वल समथिंग कर दीजिए, उसके इक्वल 0 कर दीजिए. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है हम देख रहे हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन बनाएगा. लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्या, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है. और कितने वेरिएबल हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, एक x है और एक y है. ठीक, एक x है और एक y है. ठीक है, यहाँ देखिए आप, एक x है और एक y, 2 वेरिएबल्स हैं. तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, सो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो देखिए, एक इक्वेशन ये मान लिया, एक इक्वेशन ये दोनों मिल करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाते हैं. सीधी सी बात है. ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी उस दिन डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन जो होते हैं वो लाइन की इक्वेशन होते हैं, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, लीनियर इक्वेशन से जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम कार्टेशियन प्लेन पर उस लाइन को दिखाएंगे तो जितने पॉइंट्स हमें उन दोनों इक्वेशन से मिलेंगे वो उस लाइन पर होंगे, क्योंकि वो उसी लाइन से निकल के आ रहा है. ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, उस लाइन पर. जैसा कि हम जानते हैं लाइन किससे मिलके बनी होती है, पॉइंट से. ठीक है, और हम लोगों ने डिस्कस उस दिन किया था कि लाइन कितने तरह से हो सकती है. हो सकता है वो लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो सकता है वो लाइन पैरेलल हो, और हो सकता है वो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो. ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, और इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन. ओके, आप कोई भी 2 लाइन लेंगे, यही तीनों कंडीशन फॉलो करेंगी, वो तीनों में से कोई एक. ठीक है, तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर. ये ग्राफ वगैरह मैं आपको अभी बनाना बताऊंगा. यहाँ पर आप इस एक्सरसाइज में ग्राफ वगैरह सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3.1. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, क्लियर हो रहा होगा. देखते हैं क्या लिखा है. कहते हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, इसको डिस्कस कर लेते हैं. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. ओके, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 years ago, आज से 7 years ago, आज से 7 year पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. ठीक है, तुम जितने साल की भी थी मैं तुमसे 7 times था. ठीक है, फिर कहते हैं 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. आज से 3 साल बाद क्या होगा, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल. मैं तुमसे 3 times हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी एज का 3 times होऊंगा. मतलब तुम जितने भी साल की होगी मैं उसका क्या होऊंगा, 3 times हो जाऊंगा. कब से, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद. ठीक, कहते हैं इज़ नॉट दिस इंटरेस्टिंग. क्या इंटरेस्टिंग नहीं, यस इंटरेस्टिंग है. अभी देखते हैं कैसे इंटरेस्टिंग है. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. ठीक है, इस सिचुएशन को चलिए अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह समझते हैं. ग्राफिकली का मतलब हो गया कि आपको ग्राफ बना करके, और अल्जेब्रिकली का मतलब हो गया वही इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना. इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना आपका अल्जेब्रिकली, और ग्राफ के फॉर्म में लिखना आपका ग्राफिकली हो गया. ठीक है, चलिए लिखते हैं, इसको करते हैं. क्या था, पहले कंडीशन देख लेते हैं. ठीक है, कंडीशन ये था कि आफ्ताब ने कहा, क्या कहा आफ्ताब ने, कि 7 years ago. ठीक, 7 years ago. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. लेट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. लेट्स आफ्ताब्स
प्रेजेंट एज, मान लिया आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है x, एंड आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बेटा y मान लीजिए, ठीक है, एक x और दूसरी y, ठीक। 7 ईयर एगो, तो 7 ईयर एगो क्या कंडीशन थी, 7 ईयर एगो क्या कंडीशन थी उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस 7 ईयर एगो, ये x माइनस 7 का रहा होगा, ठीक है, कौन आफ्ताब, और उसकी बेटी कितने की रही होगी y माइनस 7 की। यहाँ पर इक्वल की साइन लगाकर हमने इन दोनों को इक्वेट तो कर दिए, लेकिन अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, उस समय ये दोनों इक्वल नहीं थे, ठीक है। हमें इक्वल करना है, पहले सबसे हम देखते हैं छोटा कौन है, ये आफ्ताब है और ये उसकी डॉटर, तो छोटा कौन है ये है, तो डॉटर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आफ्ताब की इक्वल आएगी। हमने इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल की साइन तो लगा दिया, लेकिन इसको इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, छोटे नंबर में, जैसे मान लीजिए ये रहा होता 21, ठीक है, ये 21 और ये रहा होता आपका कितना 3, तो ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, तो कहाँ से किस में मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों इक्वल हो जाए, इसमें, ठीक है। तो ये आप वो कह रहा है आफ्ताब कि उस समय कितने 7 टाइम्स ओल्ड था उसके, 7 टाइम्स, इसका मतलब है इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटी की एज में मीन्स डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो इक्वल होगी आफ्ताब के एज के, कब 7 ईयर एगो, ठीक। पहला इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7y माइनस 7 7 49, ये हो गया। इसको यहाँ ले आते हैं, सबको उठा लाते हैं, तो x माइनस 7 ये इधर आएगा -7y, ओके, ये भी आएगा प्लस 49 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7y और ये 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 42 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है 3 ईयर के बाद की, ठीक है, कि आज से 3 ईयर बाद, तो कहते हैं 3 ईयर लेटर, 3 ईयर लेटर, ठीक है, या इसको कह सकते हैं आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर 3 ईयर होगा क्या, आफ्ताब क्या रहेगा x प्लस 3, प्रेजेंट एज में 3 ऐड करेंगे तो आज से 3 साल बाद की एज, और उसकी डॉटर y प्लस 3, अभी भी डॉटर छोटी ही रहेगी, तो किस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए, अभी इक्वल है नहीं, इक्वल करने के लिए किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तब बड़े वाले के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कह रहा है आफ्ताब कि आज से 3 साल बाद तुम 3 टाइम्स हो जाओगी, ठीक है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9, ओके, सबको यहाँ ले आते हैं, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y एंड 3 माइनस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन हो गए जिनको यही दोनों है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, यही है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, जो कंडीशंस आपकी बुक में दी थी पहले क्वेश्चन में, उनको हम लोगों ने, इसको बोलते हैं अलजेब्रिकली दिखा दिया। कैसे दिखाया, अलजेब्रिकली। अब इसको अगर हमको ग्राफिकली दिखाना है तो ग्राफिकली दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे कोई एक ले लेता हूँ,